कहानी का आगाज 12 अप्रैल 1986 से होता है, जिसमें एक माँ और बेटी ग्रीन फील्ड में खेल रहे थे। लेकिन अचानक वहां उन्हें इंसानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से इन्हें मार दिया हो। लेकिन यह सब कैसे हुआ, इसके लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा, जहां एक हेलस कोमेट नामी गोला 76 सालों के बाद पृथ्वी के पास से गुजरने वाला होता है। हालांकि प्राचीन के समय इंसानों को इनसे डर लगता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती हैं, और लोगों का मानना था कि ये सिर्फ खुदा का इंसानों को सजा देने का एक तरीका है। लेकिन लोग इन सब बातों को नजरअंदाज करके शहर से दूर एक व्यूइंग पॉइंट के करीब जा रहे थे, जिनमें हम तीन दोस्तों ओलिव, कैस्टर और सैला को देखते हैं। वो तीनों भी व्यूइंग पॉइंट की तरफ ही जा रहे हैं ताकि वहां पर कैंपिंग करके रात को नज़ारे ले पाएं। अचानक एक बूढ़ा शख्स उनकी कार के सामने आ जाता है। फिर बूढ़ा शख्स उन्हें तेज गाड़ी चलाने पर काफी डांटता है, तो कैस्टर उससे माफी मांगता है। फिर वो बूढ़े आदमी को बताते हैं कि हम क्या देखने जा रहे हैं, तो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये तो वन इन अ लाइफ टाइम है। तो कैस्टर पूछता है कि तुम कौन हो, मगर बूढ़ा आदमी बगैर कुछ बताए हुए फिशिंग करने चला जाता है। फिर वो लोग कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके दो दोस्त ट्रेंट और लिस भी मिल जाते हैं, जो कि पहले ही वहां आकर कैंपिंग की सारी तैयारियां कर चुके थे। बाद में ओलिव देखती है कि दो लोग किसी को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, लेकिन जैसे भी उन्हें देखते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। शख्स के हाथ में एक किताब थी और वो इन दोस्तों को बताता है कि जो गोला गिरने का लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके गिरने से बहुत बुरी चीजें होंगी, और वो इनसे भी वापस चले जाने का कहता है। लेकिन ये लोग उसे पागल समझकर कुछ पैसे देकर बीच पर चले जाते हैं। ओलिव थोड़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और वो परेशान है कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं। खैर, थोड़ी देर के बाद वो लेटर को समंदर में फेंक देती है। बाद में उनके दो और दोस्त स्टीव और मोनक भी वहां पर आ जाते हैं। वो अपने साथ काफी ड्रग्स लाए हैं। फिर रात को ये सब पार्टी कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ वही बूढ़ा शख्स फिशिंग कर रहा होता है। तभी वीडियो शावर शुरू हो जाता है, तो एक छोटा सा चिराग बूढ़े शख्स की तरफ आ रहा था, तो वो उसे स्मोक कर लेता है, जिससे थोड़ी देर के बाद उसकी सेहत बिगड़ने लगती है, जिससे देखते ही देखते वो बूढ़ा शख्स एक पावरफुल मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और उसे वही दो लड़के मिलते हैं जो कि पहले शख्स को मार रहे थे। तो मॉन्स्टर एक लड़के के सर पर पंच मारता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरा लड़का वहां से भाग जाता है, और वो लड़का भागकर ओलिव के ग्रुप तक पहुंच जाता है, और वो लड़का वहां उन्हें सब कुछ बताता है, मगर ये लोग उसका मजाक उड़ाकर वहां से भगा देते हैं। कैस्टर कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो कहानी में आगे स्टीव आउट हाउस में जाकर ड्रग्स ले रहा होता है, तो वहां मॉन्स्टर आ जाता है और वो स्टीव का सर उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ बाकी सारे ग्राउंड पर लेट कर वीडियो शावर देख रहे थे, लेकिन ट्रेंट और लिज पास ही टेंट में मजे कर रहे थे। तो बाकी दोस्त एक वॉक पर निकल जाते हैं, तो वो मॉन्स्टर टेंट के पास आकर ट्रेंट को बुरी तरह मार देता है और लिज का सर भी उखाड़ देता है। दूसरी तरफ ओलिव और मोनक को एक जगह गिरा हुआ एक गोला मिलता है। इससे पहले कि वो संभल पाते, तो एक छोटा गोला मोनक के माथे के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ कैस्टर और सैला भी वॉक करते हुए आउट हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्टीव की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। वो दोनों वहां से भागती हैं, तो रास्ते में उन्हें ओलिव भी मिल जाती है, तो वो एक दूसरे को मोनक और स्टीव के बारे में बताते हैं। फिर वो तीनों कार की चाबी लेने के लिए कैंप के करीब जाते हैं, तो देखते हैं कि मॉन्स्टर वहीं आग के पास बैठा हुआ है और उसने ट्रेंट और लिज को भी मार दिया है। लेकिन ओलिव हिम्मत करके चाबी लेने के लिए टेंट के अंदर चली जाती है और उसे चाबी मिल भी जाती है, मगर मॉन्स्टर उसकी टांगे खींचकर उसे बाहर खींच लेता है। मगर कैस्टर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगा लेता है। ओलिव और सैला कार तक पहुंचती हैं, मगर एक गोले की वजह से उसका इंजन भी तबाह हो चुका था। ओलिव को कैस्टर की एक बात याद आती है कि साथ ही में एक पुरानी फैक्ट्री है, तो ओलिव को लगता है कि शायद कैस्टर वहां पर ही गया होगा। फिर वो सैला के साथ उसी तरफ निकल पड़ती हैं। इन्हीं के पास उस आदमी की लाश भी पड़ी होती है। वो शख्स भी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया था। फिर इन दोनों को एक जगह कैस्टर भी मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे वो मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है और कैस्टर की गर्दन पकड़ लेता है। तो सैला उसे बचाने जाती है, तो मॉन्स्टर उसे एक हाथ मारकर दूर फेंक देता है और कैस्टर को उठाकर एक टॉक्सिक वेस्ट कंटेनर में बंद कर देता है और मॉन्स्टर ओलिव के पीछे पड़ जाता है। तो सैला कैस्टर की बॉडी को देखती है, जो कि पूरी तरह गल गई है। ओलिव फैक्ट्री तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक व्हील चेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके पास एक शॉट गन थी। ओलिव उससे मदद मांगती है और उससे मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे पानी वगैरह देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए
एक स्पेशल हथियार दिखाता है जिसका नाम बर्नस है। ओलिव उसे देखकर चौंक जाती है। तभी बाहर किसी की आहट होती है तो बूढ़ा आदमी जब बाहर देखने आता है तो वो मॉन्स्टर एक लकड़ी से मार मार कर उसे खत्म कर देता है। तभी सैला भी लड़खड़ाते हुए वहां पहुंच जाती है। मॉन्स्टर उसे भी मारने वाला था लेकिन ओलिव एक हथौड़े से उस पर हमला कर देती है, मगर मॉन्स्टर उसे उठाकर पटक देता है। लेकिन वो लड़का जो मॉन्स्टर से बचकर निकल गया था वो मॉन्स्टर को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसकी जेब से एक गोला निकालकर उसके चेहरे पर मारता है, जिससे मॉन्स्टर को काफी चोट लग जाती है। फिर वो गुस्से में उस लड़के का चेहरा अपने पांव से कुचलकर मार देता है। फिर ओलिव वो गोला उस बर्नस हथियार में डाल देती है, लेकिन उसमें उसका एक हाथ बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन फिर भी वो उस बर्नस को चालू करती है और मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। तो मॉन्स्टर भी ओलिव को काफी मारता है, मगर ओलिव उसका पेट काटकर नीचे गिरा देती है और यहाँ उस मॉन्स्टर का एंड हो जाता है। अगली सुबह पुलिस आकर उन्हें बचा लेती है, मगर पुलिस को वहाँ से मॉन्स्टर की लाश नहीं मिलती। तो कुछ हफ्तों के बाद ओलिव न्यूज पर सुनती है कि एक ह्यूज मॉन्स्टर न्यूयॉर्क में देखा गया है। लेकिन ओलिव ने भी अब अपने हाथ पर एक मैकेनिकल आर्म लगा लिया है, यानी वो लड़ाई के लिए फिर भी तैयार है। और इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।